वो जी की आवाज नहीं आ रही, शायद कट गई है ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, स्कंध चौथा स्कंध है। और तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 8 से 12 आज हम लेंगे। तो 8वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। त्वद्दत्तया वनुया इदम अचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग शरणं तत्पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्थ बंधो। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। और इस श्लोक का अनुवाद शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। हे स्वामी, तो यहाँ पर ध्रुव महाराज नारद मुनि बोल रहे हैं, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिगामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस श्लोक में तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसमें लेकर आ रहे हैं कि तो सबसे आखिरी पंक्ति जो इस श्लोक की है कि ध्रुव महाराज जब विष्णु की स्तुति गा रहे हैं तो उस स्तुति में सबसे पहले ध्रुव महाराज क्या बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि मैं एक बार सबको लॉक कर देता हूँ ना, सबको एक बार प्रभु जी दोबारा खोल लीजिएगा आप। हाँ प्रभु जी, मैं म्यूट कर तो रहा हूँ, बार बार अनम्यूट। हाँ, मैं लॉक कर दिया है। प्रभु जी आप खोल लीजिए प्लीज अपना। अब ठीक है। हाँ, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 8। तो इस श्लोक में ध्रुव महाराज विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिगामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। और शिला प्रभुपाद इस श्लोक की सबसे आखिरी पंक्ति से ही अपना तात्पर्य शुरू कर रहे हैं। सबसे आखिरी पंक्ति क्या है? विस्मर्यते कृतविदा कथम अर्थबंधो। विस्मर्यते, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं विस्मर्यते यानी कि आपको भूला नहीं जा सकता। तो मतलब तो स्तुति ऐसी होनी चाहिए जो हम ध्रुव महाराज की स्तुति से समझ सकते हैं कि भगवान की हमें स्तुति कैसे करनी है। और यहाँ पर कह रहे हैं विस्मर्यते यानी कि आपको भूला नहीं जा सकता। और कौन आपको भूल नहीं सकते? कृतविदा, एक विद्वान पुरुष आपको कभी नहीं भूल पाएगा। कथम, किस प्रकार, कथम आर्थ बंधो, जो
जो कि इस अर्थ जो कि दुखियों के मित्र हैं, तो उन विष्णु को एक विद्वान भला कैसे भूल पाएगा? क्यों? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य की सबसे पहली पंक्ति में लिख रहे हैं कि सुप्रीम की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूला नहीं जा सकता एक क्षण के लिए भी, किसके द्वारा? जो भक्त उनके शरणागत है। और तो अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि क्यों एक भक्त भगवान को नहीं भूल सकता, यानी कि हम जो भक्ति में हम भी एक साधक, जो हम भक्ति में अपना प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी किस प्रकार भगवान को सदैव उनका स्मरण रखें, तो वो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तो दूसरी पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त यह समझकर, क्या समझकर? कि भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की कृपा को अनुभव करके हम कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकते। और बल्कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक जीवात्मा ये मूल्यांकन भी नहीं कर सकता कि भगवान की कितनी ज्यादा कृपा है, और उसका जीवन किस तरह पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। और तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं एक्चुअली कि ये भगवान की स्तुति है। और तो भगवान की कृपा समझकर, ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा समझकर एक भक्त बस आंखें बंद करके अपना बस आंखें बंद करके बस आनंद का अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद उस चीज को सीधा लेकर आ रहे हैं कि भगवान की कृपा को देखकर, अपने जीवन में भगवान की कृपा को देखकर एक भक्त क्या करता है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अ डिवोटी एंगेजेस हिमसेल्फ। भगवान की कृपा तो है, भगवान की कृपा, भगवान हमें भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान की सृष्टि में हम सृष्टि से हर वस्तु जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, और इस सृष्टि में हम जो भी हम आनंद का अनुभव करते हैं, और जिन चीजों पर हम तथाकथित अपना अधिकार बताते हैं, तो वो सभी वस्तुएं एक्चुअली भगवान के द्वारा ही तो दी जा रही। और यहाँ तक कि हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो जल पी रहे हैं, इन सब चीजों में जो हम सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, जो हम चंद्रमा की चांदनी है, तो जो मिट्टी की खुशबू है, जो अन्न है, ये सब चीजें, जो अग्नि का ताप है और जो शीतल हवा है, ये सब भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन में रंग लेकर आई है। और एक डिवोटी, तो ये तो भौतिक चीज होगी। फिर आध्यात्मिक, यानी कि गुरु कि हमारे जीवन में किसी आध्यात्मिक गुरु का होना, शास्त्रों का हमारे जीवन में होना, भक्तों का हमारे जीवन में होना, जिनके सहयोग से हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, तो ये सब भगवान की कृपा ही है। और यह समझकर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ध्रुव महाराज केवल भक्ति करने की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त के जीवन में अगर वो ये समझ जाता है कि भगवान का हमारे जीवन में किस तरह हस्तक्षेप है और कितनी कृपा है, तो भक्त क्या करता है? ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन द डिवोशनल सर्विस। इमीडिएटली वो एक्शन लेगा। वो एक्शन क्या लेगा? कि वो भगवान की सेवा करना चाहेगा, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसके जीवन में भगवान का कितना ऋण है। इसलिए दूसरे ही क्षण वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तत्पर लग जाता है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द मोर एंकरेजमेंट इज सप्लाइड, मतलब जितनी वो सेवा करता है, जितनी सेवा करता है, और उतना ही भगवान और उसको उत्साह देते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि बीइंग सो एंकरेज, जब भक्त को उत्साह मिलता है, तो उस उत्साह को कभी भूलता नहीं, और हमेशा भगवान के प्रति अपने ऋण को का अनुभव करके उसको और पावर, एक्चुअली जो बल, जो आध्यात्मिक बल जिसको हम बोलते हैं, वो आध्यात्मिक बल एक भक्त के जीवन में तब आता है जब भक्त भगवान की कृपा को देखकर तो सेवा करता है। तो सेवा से ही हमारा उत्साह, सेवा
करते करते ही हमारा उत्साह और बढ़ता है और उससे हमारा आध्यात्मिक बल बनता है, जिससे हम वो कार्य कर जाते हैं जो हम अपने साधारण शरीर से नहीं कर सकते। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लेकर आ रहे हैं। और ये सब कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है तो कैसे संभव हो रहा है? ज्ञान से। वयुनया, तो सबसे पहली पंक्ति में आ रहा है त्वद दत्तया वनुया इदम अचष्ट विश्वम, कि आपके द्वारा जो ये ज्ञान दिया गया है, जो हम शास्त्रों के माध्यम से, जो जो भक्तों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार भगवान हमारे जीवन को हर क्षण हमारे साथ में है और हमें हमें गाइडेंस दे रहे हैं, अनुमंता, उपदृष्टा, अनुमंता। तो हर क्षण जिस प्रकार भगवान हमारे साथ में है, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में है, चैत्य गुरु के रूप में। तो इस ज्ञान से एक्चुअली एक भक्त ये सब चीजें समझ जाता है और तब भगवान की कृपा को देखकर तो वो किस प्रकार, अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्न, कि किस प्रकार, जिस प्रकार एक सोए हुए व्यक्ति को जैसे ही हम उठाते हैं तो वो तुरंत अपना इस संसार के कामों में लग जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की और जब उन्हें अनुभव हुआ, भगवान ने ज्ञान दिया, तो तुरंत ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में लग गए। उसी प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति जैसे ही उठता है वो अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही हमें हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होता है, उसी क्षण श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उसी क्षण एक भक्त बल्कि उत्साह के साथ सेवा करता है। तो ये सबसे पहले ही श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान की कृपा ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमारी सेवा का अकाउंट भी होना चाहिए, तब जाकर हमारा सर्कल पूरा होगा। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो एक व्यक्ति को, चाहे वह इस संसार में जितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर वह भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं कर रहा तो उसको सोया हुआ ही माना जाता है। और इसलिए तो ऐसे व्यक्ति को जड़ बोला जाता है और चेतन उस व्यक्ति को बोला जाता है जो भगवान के लिए कुछ कार्य करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा डू समथिंग, क्योंकि ओनस हमारे ऊपर है। भगवान ने तो अपनी तरफ से सब कुछ हमें दे रखा है, पर हमारी तरफ से कमी है, एक बच्चे की तरफ से कमी है कि वह अपने माता पिता का योगदान अपने जीवन में नहीं। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बलदेव प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी म्यूट हो गया माइक ना, प्रभु जी का शायद गलती से। बलदेव प्रभु जी आपका शायद माइक म्यूट हो गया है। हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि हमने सब कुछ एक्चुअली भगवान का ही तो हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ। प्रभु जी शायद ना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है प्रभु जी का। प्रभु जी आपका ना माइक बार बार म्यूट हो रहा है, माइक म्यूट पड़ा प्रभु जी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो प्रभु जी बोल रहे हैं माइक म्यूट हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मैसेज लिखूं क्या प्रभु जी को मैं? हाँ मैं आई थिंक अच्छा आ गई प्रभु जी, आवाज आ गई। प्रभु जी आपका माइक ना बार बार म्यूट हो रहा है, वो बीच में रह गया है मैसेज ना, वो काफी देर से बंद था, अभी सुनाई पड़ रहा है। प्रभु जी नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं प्रभु जी नहीं सुन पा रहे, उनका माइक बंद है अभी। प्रभु जी माइक ना बलदेव। हाँ प्रभु जी आपके ना माइक बार बार बंद हो रहा है, पीछे 5 मिनट से कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। आपका माइक लगता है ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। हाँ माइक, आपका माइक बंद भी दिखा रहा था। अच्छा अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, तो पता नहीं माइक क्यों बंद हो जाता है, बार बार बंद हो रहा है। तो पिछले 5 मिनट का रह गया, पिछले 5 मिनट।
हाँ प्रभु जी, शायद वो नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है आपका ना, इस वजह से बार बार वो माइक ना बंद हो जा रहा है आपका, फिर अपने आप नेटवर्क आते ही वो फिर से अनम्यूट हो जाता है। तो प्रभु जी पिछले 2-3 मिनट का कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। अच्छा अच्छा, तो अभी नेटवर्क ठीक आ रहा है ना अभी? यस प्रभु जी, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, आई होप कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस प्रभु। ठीक है, तो हम नाइन्थ श्लोक पे आ गए हैं। तो नाइन्थ श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले शव तुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु के मुक्ति के कारण आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु के मुक्ति के कारण को पाकर भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति के लिए वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज इस दूसरे श्लोक में 9वें श्लोक में ध्रुव महाराज तो एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है, तो ध्रुव महाराज तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में सबसे पहले लिख रहे हैं ध्रुव महाराज रिपेंट कर रहे थे, मतलब ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट कर लेना चाहिए कि एक भक्त को हमेशा क्योंकि अभी हम भौतिक स्तर पे हैं, अभी हम शरीर के स्तर पे हैं, अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, तो यानी कि हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं। पर जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, भौतिक इच्छाएं होना भगवान की भक्ति तो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करता कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। चाहे भौतिक इच्छाएं भी हैं, फिर भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार ध्रुव महाराज को भी भौतिक इच्छाएं थी, पर ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति करके तो शुद्ध तो अपने आप को शुद्ध बनाया। तो उसी प्रकार यहाँ पर आ रहा है कि ध्रुव महाराज को फिर भी जब भगवान की भक्ति का अनुभव, भक्ति की महिमा का अनुभव हो रहा था, तो ध्रुव महाराज को साथ में ही ये अनुभव भी हो रहा था, ये पश्चाताप हो रहा था, बल्कि ये रिपेंट वो कर रहे थे ध्रुव महाराज कि मेरे अंदर भौतिक इच्छा है। तो ये हमें इसलिए किसी भी स्तुति में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी स्तुति में हमें पहले श्लोक में हमने डिस्कस किया कि भगवान की महिमा क्या है, किस प्रकार वो हमारे जीवन में कृपा कर रहे हैं हर क्षण हर पल। और दूसरी चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हम कितने अधम हैं, कि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। हम हालांकि जैसे हम जब हम नाम जब हम लेते हैं तो नाम जब लेते हुए भी तो 10वां नाम अपराध है कि सबको जानते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो पूर्ण रूप से इसको खत्म कर पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नहीं तो हमारा शरीर ही नहीं होता। अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती तो हमारा कोई शरीर ही नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर है, और हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हम कृष्ण बनना चाहते हैं, हमारी हर क्रिया में हम एक्चुअली कृष्ण बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये स्वभाव है कि हम कृष्ण बनना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज हमारी दशा को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हमें वास्तव में पश्चाताप होना चाहिए कि हमारी अभी भी भौतिक आसक्ति है। तो इसलिए यानी कि अपनी स्थिति हमें पता होनी चाहिए, भगवान की महिमा पता होनी चाहिए, भगवान की महिमा और हमारी जो अधम स्थिति है वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर भी क्योंकि प्रोसेस सही है, जो विधि है, विधि यही कहती है कि हम चाहे जितने भी अधम है, पर भगवान का नाम लेकर ही, हम भगवान की भक्ति करके ही हम शुद्ध होंगे। तो हम उस प्रोसेस को शरणागत होते हैं और भगवान का नाम ही फिर हमें शुद्ध करता है। और इसलिए श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरी ही पंक्ति में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं तो ध्रुव महाराज एक्चुअली किस चीज को कोस रहे हैं? ध्रुव महाराज here he condemns his attitude
ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव महाराज अपने एटीट्यूड को कोस रहे हैं। एटीट्यूड समझ रहे हैं, हमारी कि हमारी क्या चेष्टा है। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मेरे को शास्त्र नहीं आते, या मैं कोई पंडित नहीं बन पाया, या मेरी कोई मेमोरी तो मेरी कोई मेमोरी इतनी, मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं है, या फिर मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें ध्रुव महाराज नहीं कह रहे। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारी प्रॉब्लम, यानी कि हमारे बारे में कह रहे हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। और इसलिए शिला प्रभुपाद भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आई थिंक सबसे पहले श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो हमारी भक्ति में प्रगति है, द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम चाहते क्या हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते क्या है, वास्तव में हमारे अंदर अंदरूनी इच्छा क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी से हमारी गति डिसाइड होगी। जो हम अंदर से चाहते हैं, चाहे हम सामने जो मर्जी हो, चाहे हमने अपने कपड़े बदल लिए हो, चाहे हम मंदिर में रह रहे हो, चाहे हम रोज सुबह 2 घंटे पूजा करते हो, या हम चाहे 32 माला करते हो, और अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो जरूरी नहीं है। वो मतलब वो तो चलो हम वो तो हम करते ही हैं। बाहर से तो जो संसार को नजर आता है वो तो हम करते ही, क्योंकि संसार देख रहा है। पर अंदर क्या चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। और इसका जानने का क्या तरीका है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। तो एक ट्रिक है जो कि आई थिंक केशवानंद प्रभु जी ने बताई थी, तो बहुत पहले हमने डिस्कस की थी। तो हमारे वास्तव में हमारे अंदर क्या चल रहा है, बाहर से जो चल रहा है वो जरूरी नहीं वो सच हो। तो अंदर क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा, इसका एक ट्रिक है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, और किसी भी वस्तु यानी कि किसी भी भोग करने वाली वस्तु को देखते हैं, हो सकता है कोई खाने की चीज हो सकता है हो सकता है हम YouTube में देख रहे हैं, या हो सकता है हम संसार में देख रहे हैं, हो सकता है हम मार्केट में घूम रहे हैं। तो कोई भी चीज हो, वो किसी भी वस्तु को देखकर जो पहला थॉट आता है, जो पहला विचार आता है, जो सबसे पहला विचार जो आता है वो हम, यानी कि अगर मान लीजिए हमने मार्केट में कोई फोन देखा, कोई नया फोन आया है, और तो वो फोन एकदम से हमारी इच्छा करेगी कि मैं ले लूं, कि मेरे पास होना चाहिए वो फोन। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास होना चाहिए। तो हम उससे भगवान की सेवा के बारे में तो सेकंड थॉट आता है कि चलो मैं इस फोन को भगवान की सेवा में लगा दूं। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं किसी गाड़ी को देख रहा हूँ, कोई नई गाड़ी है, और गाड़ी को देखते ही मेरा मन करेगा कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। और सेकंड थॉट आएगा, दूसरा विचार ये आ सकता है कि मैं इस गाड़ी को मंदिर में लेकर चला जाऊंगा, उसमें क्या है, तो इस तरह से मैं इसको भगवान की सेवा लगा। पर पहला विचार क्या आया, कोई खाने की वस्तु अगर हम देखेंगे तो खाने की वस्तु का पहला विचार क्या आएगा कि मैं खा लूं। दूसरा, या हो सकता है आखिरी विचार, या हो सकता है वो विचार कभी आए ही ना कि मैं उस चीज को बांट दूं। अगर कोई चीज मेरे को अच्छी लग रही है तो हम कभी बांटने के बारे में नहीं सोचते, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं खा लूं। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो पहला विचार हमें बताएगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो बस जस्ट एक चेक पॉइंट था कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट था कि हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज बाहर से स्तुति कर रहे हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं एक योग्य भक्त नहीं हूं। एक भक्त को हमेशा अंदर से उसको महसूस होना चाहिए, मैं अयोग्य हूं, मैं वैष्णव कहलाने लायक नहीं हूं। ये एक भक्त के अंदर हमेशा चलना चाहिए। ये ध्रुव महाराज इस दूसरे श्लोक से हमें बता रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा आकर्षण तो इस चमड़े की थैली में ही रह गया। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि हमारी जितनी भी बीमारी है उस सबको हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट था। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, मतलब तो ध्रुव महाराज
तो हम अपनी चेष्टा कैसे शुद्ध कर सकते हैं अगर हमारे अंदर सही विचार नहीं आ रहे? तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये ज्ञान के माध्यम से, इसलिए हम शास्त्रों का ज्ञान पढ़ते हैं, इसलिए हम ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा कि मतलब इससे हम अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं। ग्लानि की अग्नि से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ग्लानि की अग्नि, सेवा का अकाउंट, वैष्णवों की कृपा, भगवान की कृपा, ये सब मिला जुलाकर एक पैकेज बनाता है जिससे हम अपने आप को आत्म संशुद्धि जिसको कहते हैं, हम उससे अपने कि इस प्रकार कि ऐसी जो तो यहाँ पर आ रहा है कि यत स्पर्शजम कि भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो तो एक जानवर को भी मिल जाता है। वो तो जो लोग बल्कि जो लोग कहाँ पर है, जो लोग नरक में भी, जो लोग नारकीय जीवन भी जीते हैं तो उनको भी वो सुख मिल जाता है। तो मनुष्य जीवन लेकर फिर बोला हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया अगर हम भगवान की स्तुति अपने जीवन से नहीं कर पाए, इस भौतिक शरीर से अगर हम भगवान की स्तुति नहीं कर पाए तो हमने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो ये दूसरे श्लोक में ध्रुव महाराज कह रहे हैं। तीसरा श्लोक यानी कि 10वां श्लोक, तो इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। तो ध्रुव महाराज इस श्लोक में, पहले श्लोक में ध्रुव महाराज ने तो भक्ति की महिमा बताई यानी कि भगवान की कृपा। दूसरे श्लोक में ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए, हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि भगवान की कृपा समझ के हमें पता होना चाहिए कि हमें इस शरीर से तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो इस शरीर का बेस्ट यूज क्या है? भगवान का गुणगान। और इस संसार से किस प्रकार हम ज्ञान से, सही वास्तविक ज्ञान से इस संसार के जन्म मृत्यु के सागर से हम बाहर निकल सके। तो ये दूसरे श्लोक में ध्रुव महाराज बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में तो यहां पर आ रहा है, तो इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यानात। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है ध्यानात भवत जन कथा श्रवणेन वास्या। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भवत जन कथा श्रवणेन। तो जब हमारी चेष्टा इस संसार से बाहर निकलने, इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की होनी चाहिए, तो उसका प्रोसेस यहां पर बता रहे हैं भवत जन कथा श्रवणेन। तो यहां पर बता रहे हैं कि श्रवण के माध्यम से, कथा श्रवणेन, कथा कि भगवान की कथा का श्रवण करने से हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। पर साथ ही क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, वैसे आवाज सुनाई पड़ रही है बट थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ भक्तों का कमेंट आ रहा है कि आवाज काफी लो है। अच्छा, देख रहे हैं। वैसे तो अब सुनाई तो पड़ रही है, और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। आवाज तो फुल ही है। ठीक है फिर, ठीक है बोलिए। माइक आपके पास में है क्या? माइक थोड़ा पास में कर सकते हैं शायद। अच्छा,
थिंक ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउडली बोल देता हूँ। माइक तो अच्छा ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर। हाँ, तो यहाँ थर्ड श्लोक में ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्, तो ये जो दूसरी पंक्ति है, अब वॉल्यूम ठीक आ रहा है थोड़ा सा? हाँ हाँ प्रभु जी ठीक है। ठीक है, अगर ऑडिबल नहीं है तो मैं फोन चेंज करूं क्या? अगर ऑडिबल नहीं है तो फोन चेंज करूं? आप बिना लीड के करेंगे तो और भी अच्छा आता है फोन से। वैसे हमारा अनुभव तो ये है, डायरेक्ट फोन से बहुत अच्छा आता है। फोन से ही करें ना आप तो, वैसे भी बिना लीड के भी ट्राई कर सकते हैं, विदाउट लीड के भी। हाँ नहीं मैम, तो मैंने हाँ नहीं अभी मतलब क्वालिटी में मतलब डिफरेंस मतलब नहीं समझ नहीं में आ प्रभु रहा जी, है? ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट प्रभु जी ये कह रहे हैं अगर आप मतलब ये जो ये आपने लगाया हुआ है ना, लीड माइक लगाया हुआ है, आप इसको हटा देंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। मतलब दिस इज हाँ, द नहीं मैं फोन ये में कह से, रहा था कि फोन से ही हटा दीजिए प्रभु जी इसको। मैं ये कह रहा था कि तो समझ में आ रहा है कि अदरवाइज मैं फोन सेट भी चेंज कर सकता हूँ? प्रभु जी एक आइडिया है कि जैसे आपको वीडियो भी चाहिए ना, हम दो फोन से कर लेते हैं, एक से ऑडियो एक से वीडियो। तो दूसरे फोन को बहुत नजदीक रख लेते हैं और उससे डायरेक्ट आवाज लेते हैं, फिर उससे बहुत अच्छी आवाज आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब यू कैन ज्वाइन विद टू फोन्स, एक को विद ऑडियो एक से वीडियो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक मिनट मैं शिफ्ट करता हूँ मैं ना फिर। वैसे भक्त लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, चल रहा है ना काम, तो चल रहा है ना। हाँ हाँ प्रभु जी आवाज तो ठीक है, मतलब थोड़ा लो है बट यस इट इज ऑडिबल। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं, आई थिंक फिर समय लगेगा। आपने प्रभु ठीक जी है, वो माइक माइक फोन से निकाल दिया ना, अनप्लग कर दिया ना? हाँ जी, हाँ जी, इस फोन से अलग है माइक। ठीक है प्रभु जी, ओके। ठीक है मुझे। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है, तो थर्ड श्लोक जो हम 10th श्लोक ले रहे हैं, ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि श्रवण, हम श्रवण तो कर रहे हैं, मतलब तो हम श्रवण तो कर रहे हैं, पर श्रवण करने के तो क्योंकि क्योंकि लोगों का एटीट्यूड अलग अलग होता है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग डेस्टिनेशन, तीन अलग अलग गति बताई गई है। सबसे पहले कर्मी लोग श्रवण करते हैं, कर्मी लोग भी श्रवण करते हैं, पर वो फल के लिए श्रवण करते हैं और इसलिए वो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो दूसरे हैं ज्ञानी लोग भी तो ज्ञान लेते हैं, यानी कि वो भी एक प्रकार का श्रवण हो गया। तो ज्ञानी लोग ज्ञान लेकर मुक्ति की इच्छा करते हैं। और योगी जन, तो योगी जन भी पहले नॉलेज लेकर, ज्ञान लेकर ही फिर मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करके वो तो परमात्मा का ध्यान अपने हृदय में लगाते हैं। सिद्धि के और ज्यादातर योगी तो अब सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। तो तीनों की गति अलग अलग होती है। कर्मी लोग स्वर्ग चाहते हैं, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, और योगी लोग सिद्धि चाहते हैं और ब्रह्म में एक होना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, पर ब्रह्म में भी करोड़ों गुना कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल्कि तो सिर्फ आनंद ही कम नहीं है, और बल्कि तो ऐसे तो ऊपर के लोगों के में जाने के बाद भी तो वो गिर जाते हैं जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो ये भी शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो आ रहा है कि भक्त क्योंकि भगवान की तो भक्त केवल अपना सेवा का अकाउंट नहीं बनाते, तो एक्चुअली वो भगवान की सीधा सेवा में नियुक्त होते हैं। इसलिए भक्तों का जो आनंद होता है वो इस जो ब्रह्म में लीन होने का आनंद होता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा होता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है कि तो सबसे पहला यहाँ पर आ रहा है या निवृत्ति। तो यहाँ पर आ रहा है कि जो दिव्य आनंद, भक्तों को जो दिव्य आनंद मिलता है वो कैसे मिलता है। तो यहाँ पर आ रहा है भवत जन, आपके भक्तों के साथ में श्रवण कर, आपके भक्तों से श्रवण करने पर वो आनंद भक्तों को मिलता है, जो आनंद योगी ज्ञानियों और कर्मियों को नहीं मिलता। और बल्कि वो जो योगी ज्ञानियों और कर्मियों का जो आनंद होता है वो टेम्पररी होता है, क्षण, मतलब वो कुछ तो वो दिव्य नहीं होता, वो सीमित होता है, और पुण्य उनके क्षीण हो जाता, जो कि भक्ति में ऐसा नहीं होता। तो यानी कि सबकी डेस्टिनेशन अलग अलग है, उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी। यानी कि मंदिर हो सकता है कि एक कर्मी भी मंदिर बनवाए, हो सकता है एक ज्ञानी भी मंदिर बनवाए, हो सकता है एक योगी भी मंदिर बनवाए, पर तीनों की डेस्टिनेशन अलग अलग होगी। और भक्त जो भगवान के गुणगान के लिए मंदिर बनाता है तो उसे भगवान का धाम, गोलोक धाम मिलता है। तो ये ध्रुव महाराज इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं। और टेक्स्ट नंबर 11, तो टेक्स्ट नंबर 11 में आ रहा है, तो टेक्स्ट नंबर 11 का मैं अनुवाद कर देता हूं। तो टेक्स्ट नंबर 11 में आ रहा है, ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिनसे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमयी सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूं जिनका अस्तित्व शाश्वत रहे। तो यहाँ पर तो टेक्स्ट नंबर 11 में तो सबसे पहले यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्रुव महाराज चाहते थे, शिला प्रभुपाद लिखते हैं दैट ही वांटेड द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो यहाँ पर वांट तो ध्रुव महाराज ने क्या इच्छा की, ही वांटेड द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक में आ रहा है, महताम अमल अशयानाम, महताम यानी कि प्योर डिवोटीज, अमल जो कि जिनमें कोई मल नहीं है, अशयानाम, महताम अमल अशयानाम, और अशयानाम मतलब जिनके हृदय जो कि भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। ऐसे भक्तों के संग में भक्ति करने से हमारे अंदर उत्साह, और इससे एक्चुअली यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शिला प्रभुपाद तात्पर्य की दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं कि भगवान की दिव्य सेवा, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कैन नॉट बी रिलेशेबल। तो वो एक्चुअली हमारी सेवा तब तक पूरी नहीं होगी और तब तक हमें रस नहीं आएगा जब तक हम भक्तों के संग में भक्ति नहीं करें। तो वैसे तो हम हो सकता है कि हम अपनी माला कर रहे हो सकता है हम अपना हम अपने घर में भक्ति कर रहे हो, पर चलो घर में तो फिर भी थोड़ा बहुत संग मिल जाता है, बट कई बार हम बिल्कुल एकांत में जाकर माला, मतलब हम कई बार भक्तों का संग नहीं करना चाहते और हम सोचते हैं कि हम अपनी साधना करते रहें। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना अगर हम करते रहें तो यहाँ पर ध्रुव महाराज करें तो वो वास्तव में भक्ति नहीं कहलाएगी। इट
cannot be complete and cannot be relishable without the association of devotees. ये शिला प्रभुपाद यहाँ पर अपने और इसलिए शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसीलिए हमने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई है ताकि भक्त आपस में संग करें। और वैसे तो हमें लगता है कि वैसे तो हम जैसे प्रोग्राम में भी जाते हैं तो हम संग तो करते ही हैं, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो संग क्या है, संग करना क्या है? संग करना ये नहीं कि हम प्रोग्राम में गए और हम कहते हैं हमने श्रवण भी कर लिया और भक्त भी थे वहां पर, तो ऐसा नहीं है, भक्त नहीं थे, पर वास्तव में संग करना क्या होता है? तो शिला प्रभुपाद तो आई थिंक भागवतम में ही कहीं लिख रहे हैं, पता नहीं, भागवतम में अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि डिवोटी शुड ऑलवेज बी अलर्ट। ये पॉइंट आ रहा है कि एक भक्त हमेशा सतर्क होता है। जब भक्तों से संग करते हैं तो वास्तव में संग कब होगा? जब संग तब होता है जहां पर एक्चुअली जब फ्रिक्शन होगी तब पता चलेगा हमें एक्चुअली संग हो रहा है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे प्रभु जी आप कैसे हैं, वो बोलेंगे प्रभु जी हम अच्छे हैं, फिर हम बोलते हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो वो संग नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा उससे। संग तब होगा जब हम साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी करेंगे, और जब एक्टिविटी करेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन होगी तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं जहां दो बर्तन होंगे वहां आवाज होगी, और जब आवाज होगी तब हमारे अंदर से जो असलियत है वो बाहर निकलेगी। तो वैसे तो हमें लगता है कि जैसे जब मैं शुरू में डिवोशन में आया था तो बिल्कुल नया आया था, तो प्रभु जी केशवानंद प्रभु के मतलब तो उनके सानिध्य में ही था, तो प्रभु जी से मैं पूछता था कि प्रभु जी हम सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि हम प्रभु जी सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर मतलब वो एडवांसमेंट ही नहीं हो रही और वो अंदर से भाव ही नहीं आ रहे, और मेरा पॉइंट था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो बात शायद 10-15 साल पहले की बात है, और आज मेरे को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली गुरु की सेवा करना भी कितना मुश्किल, मतलब भक्तों का संग करना या भक्तों को सिंपल खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो साधारणतः तो हम एक दूसरे को चलो बातों में है तो हम जो मार के हमें लगता है वो खुश करना नहीं, पर वास्तव में संग क्या हुआ? संग तब होगा जब सामने वाले व्यक्ति को हमें आदर देना पड़ेगा, आदर नहीं देना, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे डिमांड करेगा, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे डिमांड करेगा, बल्कि अगर कोई वरिष्ठ भक्त अगर हमसे कोई डिमांड करे, मतलब समझ रहे, अधिकार से डिमांड करे, अधिकार से अगर वो डिमांड करेगा तो हो सकता है कि तब हमारा ईगो हर्ट हो कि उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। तो जब जहां पर फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से पता चलेगा, यानी कि जब डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस से पता चलेगा कि हम डिवोशन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होंगे, यानी कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब यानी कि भगवान पिक्चर में नहीं होते। तो अगर किसी के डिवोटी के बोलने से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने जीवन में, तो यानी कि भगवान पिक्चर में नहीं है, और यानी कि हम उस समय भक्ति नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं करें, पर मतलब उस क्षण हम भगवान को भूल गए। तो इसलिए अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या हम किसी बात का बुरा मान जाते हैं, तो यानी कि हमें अपने आप को टटोल कर देखना चाहिए कि क्या हमारा रिएक्शन सही था, क्या भक्तों के साथ मेरे को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था, क्या हमने शास्त्रों में यही पढ़ा है? इसको कहते हैं एसोसिएशन में कुछ हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि प्रचार तब होता है जब लोग रिवोल्ट करते हैं, उसी तरह एसोसिएशन तब होती है जब हम डिस्टर्ब होंगे, तब वास्तव में एसोसिएशन होगी, यानी कि वहां पर हम कुछ सीख रहे हैं। ऐसे तो हम प्रभु जी और माता जी तो बोलकर कितनी बार निकल जा चुके हैं, पर जस्ट एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने अनुभव किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाह रहा था। और शिला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि एनीवन, शिला प्रभुपाद एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर कोई भी इस अभियान से अपने आप को अलूफ, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं,
कोई भी अगर ये कोशिश करे, हु इज ट्राइंग टू बी अलूफ फ्रॉम दिस सोसाइटी, कि मैं अलग रह के भक्ति कर लूंगा, मेरे को भक्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तो भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद साफ साफ, यानी कि वह डिवोटी अभी मैच्योर नहीं है। अगर हमें भक्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, भक्तों के साथ भक्ति करना अच्छा नहीं लग रहा, और हमें लग रहा है कि मैं अकेले में माला कर लूंगा, तो वो यानी कि अभी हम मैच्योर नहीं हुए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि इसलिए भक्तों का संग वास्तव में तब है जब हम उस संग में अपना योगदान दें। अपना योगदान, तो हमारा योगदान क्या होगा कि सैक्रिफाइस, कि अपने अहंकार को दबाना। जहां पर हमें लग रहा है कि उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो उस अहंकार को नीचे रखना ही हमारा सैक्रिफाइस होगा। और वही वास्तव में हमारे तभी तो कहते हैं कि निम्न सेवा करनी चाहिए। कहते हैं ना, बर्तन धो और टॉयलेट क्लीन करो, तो वो निम्न सेवा क्यों है? क्योंकि हमारा अहंकार, हमें अपना अहंकार तोड़ना होता है। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, ये इतना आसान चीजें नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रह्मचारी लाइफ क्या है? ब्रह्मचारी लाइफ यही है। एक गृहस्थ लाइफ और ब्रह्मचारी लाइफ में क्या डिफरेंस है? एक गृहस्थ भी शास्त्र पढ़ता है, ब्रह्मचारी भी शास्त्र पढ़ता है, पर गृहस्थ जो पढ़ता है वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने घर में स्वामी है। जबकि एक ब्रह्मचारी को यहाँ पर ब्रह्मचारी को पहले दिन से ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं ना? कि जैसे तो अपने अहंकार को नीचे रखना और आज्ञा का पालन करना ही ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है, जो कि एक गृहस्थ परिवार के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए बोला जाता है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं। शास्त्र तो गृहस्थी पढ़ते हैं, शास्त्र ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, एक ही शास्त्र पढ़ते हैं, पर गृहस्थ थ्योरी में है और ब्रह्मचारी प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में लगा रहा है। और जब लगाएगा तब उसे समझ में आएगा कि कितना मुश्किल था। इसलिए ये पॉइंट्स वहां से आ रहे हैं कि हम इस चीज को अपने जीवन में लगाते हैं और हमें यहाँ आकर पता चलता है कि भक्तों को खुश करना कितना मुश्किल है। और बल्कि खुश भी ना, बल्कि भक्त हमसे दुखी होते रहते हैं। हमें तो उल्टा लगता है कि हम वास्तव में हैं ही क्यों। बहुत मुश्किल है एक्चुअली अपने अहंकार को छोड़ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो लास्ट श्लोक है, जो 12th श्लोक है, ट्वेल्थ श्लोक है कि हे कमलनाभ भगवान, हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देह आत्मबुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी चिंता नहीं करता। तो लास्ट श्लोक में अब यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अगर हमने भक्तों का संग वास्तव में हमने किया है, अगर वास्तव में हमने भक्तों का संग किया, अगर वास्तव में हमने भक्ति किया, तो उसका लक्षण, उसका कुछ रिजल्ट भी होना चाहिए। और वो रिजल्ट क्या है? कि हमारी देह आत्म बुद्धि नहीं होगी, हम अपनी बॉडी से अटैच नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पेशल एडवांटेज। एक भक्त के, एक योगी और एक भक्त के में क्या फर्क है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक योगी एक योगी अपनी तपस्या करता है पर अपने शरीर से आसक्त रहता है। हालांकि वो अपने शरीर को सुखा देता है, पर वो अपने शरीर को सुखा कर भी उसका आकर्षण अपने शरीर में ही रहता है, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए ही सिद्धि पा रहा है। जबकि भक्त भगवान की भक्ति अगर सही मायने में भक्ति कर रहा है, तो वह अपने शरीर से अलग हो जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद लिखेंगे स्पेशल एडवांटेज है भक्ति करने का, कि धीरे धीरे करके हम अपने भौतिक शरीर की जरूरतों से हम परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और हमें फिर फाइनली जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हमारा देह सीमित लगता है, तब भगवान हमें आध्यात्मिक शरीर
तो ये श्रील प्रभुपाद लिख के आ रहे हैं कि एक भक्त अपने शरीर से अटैच नहीं होता, इसलिए ना वो सर्दी ना गर्मी और ना इन मौसम के जो हमारे जो सीजन के जो चेंजेस हैं तो इन सब से डिस्टर्ब नहीं होता। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं कि इसलिए एक डिवोटी को अपने शरीर में इंटरेस्ट नहीं होता। शरीर की केयर जरूर करता है वो, शरीर की केयर करना भी सेवा है, क्योंकि शरीर से ही वो सेवा करेगा, पर शरीर में इंटरेस्ट नहीं, वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता। श्रील प्रभुपाद इमीडिएटली यही पॉइंट लेकर आ रहे हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन बॉडीली एक्सरसाइजेस। वो फालतू के एक्सरसाइज या कुछ शरीर को कोई पार्लर जाकर नहीं संवारता, उसे पता है जितना जरूरी है उतनी वो केयर जरूर करता है शरीर की। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और यहाँ पर लिख रहे हैं सौगंध लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंग। तो यहाँ पर आ रहा है कि कृत प्रसंग कि वो कि एक भक्त वास्तव में किन लोगों से संग करना चाहेगा। कृत प्रसंग सौगंध लुब्ध हृदयेषु, कि जो आपके चरणों के सुगंध से आकर्षित हुए हैं, उनका एसोसिएशन, उनके संग में, उनके संग से, उनकी शिक्षाओं से आपकी भक्ति करेगा। तो ये यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो आपके चरण कमलों की सुगंध के प्रति आकर्षित हैं, तो ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो गुण नहीं है, पर जिनके अंदर वो गुण हैं, उन गुणों उनका ऐसे भक्तों से श्रवण करके, ऐसे भक्तों से शिक्षा लेके, तो हम भी अपने अंदर वो गुण लेकर आ सकते हैं। वो आकर्षण भगवान के प्रति भक्तों के माध्यम से ही आएगा। तो ये ध्रुव महाराज की स्तुति इन 5 श्लोकों में हमने की है। और तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ध्रुव महाराज पहले श्लोक में भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा समझकर ही हम भक्ति कर पा रहे हैं, और बल्कि आपकी कृपा समझकर मुझे सेवा में उत्साह। तो पहली चीज कि आपकी कृपा से मैं सेवा कर पा रहा हूं, और जो उत्साह है, और बल्कि हमारा कर्तव्य है, ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि एक भक्त हमेशा पश्चाताप करता है कि मैं अयोग्य हूं, आपकी महिमा इतनी है पर मैं अधम हूं, मैं आपकी भक्ति करने के लायक नहीं हूं। और ये दोनों चीजें कहाँ से नहीं है, भगवान की महिमा भी ज्ञान से आ रही है, और हमें कैसे पता चल रहा है कि हम अधम है, क्योंकि हमारे अंदर जो पहला विचार आ रहा है वो हमें बताता है कि हम अभी अधम है। और फिर वो कहते हैं कि श्रवण तो कर्मी ज्ञानी योगी भी कर रहे हैं, पर भक्त का एटीट्यूड क्या है। भक्त का एटीट्यूड है कि वह श्रवण करके इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाकर आपकी सेवा करना चाहता है। और भक्त को जो आनंद का अनुभव हो रहा है, वो योगी ज्ञानी और कर्मी के आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। और इसलिए भक्तों का संग की इच्छा कर रहे हैं ध्रुव महाराज। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों के संग में भक्ति करके ही हमारा भक्ति का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और रस का जो अनुभव आएगा वो भक्तों के माध्यम से ही आएगा। एकांतिकी भक्ति हम नहीं करते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में एक और पॉइंट लिख रहे थे कि सेवा का फल ही सेवा है। 4th श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि सेवा का फल सेवा ही है। ये पॉइंट भी आ रहा है। और लास्ट पॉइंट जो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अगर वास्तव में हम सही भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा शरीर से हमारा आकर्षण, शरीर में जो हमारा इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे जाता है। तो ये ध्रुव महाराज की स्तुति थी। जो
तो अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है। आई थिंक समय हो ही गया। हरे कृष्णा। हमको अनम्यूट करना होगा भक्तों को ना, अनम्यूट करता हूँ। अभी सब भक्त अनम्यूट हो गए हैं। प्रणाम रोजी आप अपना माइक खोल लेना। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु प्रणाम। जी जैसे आपने बताया ना, जैसे आसक्ति मतलब खत्म करना तो बहुत मुश्किल है, खासकर हमारे लिए तो, मतलब गृहस्थों के लिए तो। लेकिन जैसे और अंदर मन में क्या चल रहा है, मतलब इससे पता चलता है। भाई बाहर तो 16 माला कर लेते हैं सब, मतलब माला भी कर लेते हैं, कथा भी सुन लेते हैं सब है। लेकिन प्रभु जी से हम कहते हैं आसक्ति तो खत्म करना तो मुश्किल ही है, पर लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं हमें मतलब सहायता करेंगे नहीं करेंगे आसक्ति कम करने में। जैसे हम माला भी कर लेते हैं, जैसे हम कथा भी सुन लेते हैं भक्तों को, मतलब ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु जी कहीं ना कहीं तो मतलब ये हेल्प करेंगे हमारी। हाँ, नहीं, आपका आपका तो प्रश्न मेरे को आ गया समझ में। और तो बिल्कुल सही चीज है कि ये चीजें, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है जो हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है ना। मतलब ये माला करना, श्रवण करना, जो हम लेक्चर सुन रहे हैं, कीर्तन करना, ये अपने आप में, ये तब तक हमें शुद्ध नहीं करेंगे जब तक हम शुद्ध होना नहीं चाहेंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ तो मेरा पॉइंट समझिए कि सिर्फ माला घुमाने से नहीं शुद्ध होंगे। वो श्लोक आ रहा है ना, फेरत फेरत जुग गया फेरा ना मन का फेर। तो माला फेरने से हम शुद्ध नहीं होंगे। माला फेरने के साथ हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं शुद्ध हूं, तब हम शुद्ध होंगे। माला के साथ एटीट्यूड होना चाहिए कि हम निकलना चाहते हैं। ये जो स्तुति है, ये स्तुति प्रैक्टिस करनी है कि मैं अयोग्य हूं, और ग्लानि होनी चाहिए कि मैं वो सेवा नहीं कर पा रहा, तब हम शुद्ध होंगे। तो ये पूरा पैकेज है। हम आधी चीज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आ रहा था यहाँ पर ना, कि हम मन में जैसे माला घुमा रहे हैं पर मन में कुछ सोच ही नहीं रहे, या मन में माला घुमा के 16 माला के बाद हमें यही तो लगता है कि हो गया। आया समझ में आपको पॉइंट? हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे हाँ जी, हम मतलब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम कथा भी सुन लेते हैं, मतलब माला भी चला, हमारे मन में कुछ भी चल रहा है कर ही लेते हैं, फिर भी क्या जबरदस्ती सही। और जैसे अब कथा भी हाँ, सुन हाँ, रहे हैं, हम मतलब सुन लेते हैं, पर लेकिन जैसे हम अपना आसपास देखते हैं सभी को, मतलब कुछ मोस्टली मतलब पब्लिक को, जैसे लोगों को, मतलब माताओं को भी देखती हूँ मैं, जैसे तो मतलब वो कुछ भी नहीं करते, मतलब उसी में ही है भाई, अपना फोन चलाना पूरा टाइम, मतलब ये है ये। तो मैं कई बार मतलब मेरे मन में चाह रहा था, भगवान ने मतलब सही रास्ता दिखाया हमें, भाई हम इस हाँ जी, ग्रुप से आ गए, मतलब यहाँ जुड़ गए। तो फिर ये भी क्या, मतलब मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कई बार, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो ये भी क्या अहंकार की उसमें श्रेणी में हाँ जी। आएगा। तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, चलो भगवान हमें सही रास्ते दिखा रहे, तो मैं भी ऐसे टाइम पास करती रहती, मतलब मेरे मन में आ जाता है कई बार क्या, तो ये भी क्या मतलब अहंकार किसमें आएगा। क्या 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 लास्ट में क्या बोला आपने? कह रहे माता हैं कि जी, अहंकार है क्या? ये अहंकार है क्या, ऐसा सोचना कि भगवान की मेरे पर कृपा है, मैं तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो ये कहीं अहंकार में तो नहीं आता? हाँ, हाँ, नहीं, 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 ये वैसे ये सोचना गलत नहीं है, बात तो सही है। पर पॉइंट ये है कि हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, हमें और आगे बढ़ना चाहिए ना। क्योंकि आपको फैसिलिटी ज्यादा मिली हुई है, तो सामने वाला व्यक्ति तो समझ नहीं पा रहा। पर अगर हम समझ रहे हैं तो हम वहां पर रुके क्यों हैं? हमें तो हमारे अंदर प्रगाढ़ इच्छा आनी चाहिए ना, और इच्छा बढ़नी चाहिए, बस ये पॉइंट है। जहां तक आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, पर उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें फैसिलिटी ज्यादा मिली हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ में आया है आपको? हाँ जी, आ गया प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारी जो आंदोलन है ना शीला प्रभुपाद जी का, इसमें ना श्रवण का हाँ बहुत जी, महत्व है, भगवान की रूप गुण लीलाओं का श्रवण करने के लिए।
तो प्रभु जी ये हम देखते हैं जिस भगत में लालसा भी होती है श्रवण करने की, वो गाड़ी में चलते चलते भी सुन रहा है, सुबह ऑफिस जाना होता है, कथा चल रही होती तो खाना भी बनाना होता है, नहाना धोना भी वो चलता रहता है प्रभु जी साथ साथ। तो प्रभु जी वो अच्छा चीज नहीं है ना, उसमें कुछ लाभ नहीं हो पाता ना प्रभु जी। हाँ, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे वो बात सही है कि अब इसका आंसर सिंपल ये है कि मरता क्या ना करता। समझ रहे हैं? मतलब हमारी 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 जो स्थिति है, तो अगर हम गाड़ी चला, अगर मान लीजिए हम गाड़ी में लेक्चर नहीं सुन रहे, तो फिर हम कभी सुनेंगे ही नहीं, वो रह ही जाएगा। एक्चुअली ना, हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि एक्चुअली हम हमें हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है। पर आइडियली ये रिकमेंडेड नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि आप शरीर, इसलिए तो एक्चुअली बोला गया है कि सिटी लाइफ इज नॉट फेवरेबल। वो कॉम्प्रोमाइज है, सिटी लाइफ हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही रहेगी। प्रभु जी सिटी क्या लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल, आप हर चीज करके भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो चेतना ही नहीं बनती। प्रभु जी क्या आप इस बात को ठीक ठहराएंगे कि दिन में 5 घंटे सुनने से बेटर है कि 1 घंटा पूरा एकाग्रता से सुन लिया जाए, या आप इसको प्रोत्साहन करेंगे इस चीज की? हाँ, वैसे तो देखिए, जनरल जनरल सेंस में तो यही बोला जाता है कि आप सुनने से ज्यादा मनन करिए। मतलब एक एक जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत यही है कि हमें सोचना ज्यादा चाहिए, और चाहे मतलब हम सुने कम, पर अब हर किसी के लिए ना, हर किसी के लिए व्यक्तिगत अगर रूप से देखा जाए, तो अगर वो सुनेगा नहीं ना, तो वो सांसारिक बातें करने लग जाए। ऐसे भी मतलब हमारे हमारे जीवन में हम ऐसे भी मतलब भक्तों को मिलते हैं, या मतलब लोगों से बातचीत होती है, तो वो अगर हम मनन कर, जैसे कई लोग मनन कर पाते हैं, पर कई लोग मनन नहीं कर पाते, तो उनके लिए कहा जाता है कि ठीक है, फिर आप सुनते रहो। तो वो सुनना भी फिर गलत नहीं हुआ। तो हमें अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार हमें देखना चाहिए। पर जो व्यक्ति कर पाए, उसके लिए इंस्ट्रक्शन यही है कि आप मनन ज्यादा करो, और आप सिद्धांत ले लो सुनकर, और मनन फिर आप करते हो पूरा दिन, वो ज्यादा अच्छा है। प्रभु जी जब कोई सेवा मिलती है टेम्पल के अंदर, और उसमें ना प्रभु जी कई बार ना कुछ अपराध भी हो जाते हैं। जैसे एक बार मुझे सेवा मिली थी प्रसादम करने की, तो मैंने देखा जो प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे ना, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, और बाद में वो आके ना उन्होंने एक डब्बा दिया, उन्होंने बोला प्रभु जी इसको भर दो, ये मेरे घर के लिए भी है। तो मुझे ना थोड़ी सी प्रभु जी अच्छी फीलिंग नहीं आई एकदम से, कि प्रभु जी अभी तो इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, और अभी जो है ये लालसा कर रहे हैं कि इस डब्बे को भर दो, मुझे घर लेके जाना है। तो प्रभु जी मेरे को ना उस चीज से बड़ा डर सा लगा। तो क्या ऐसे करनी चाहिए सेवा, या हम छोड़ के एक तरफ हो जाएं ऐसे करने से, क्योंकि अपराध नहीं, तो हो आप जाएगा? उनके आप उनके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए पूछ रहे मैं उनके लिए भी पूछ रहा हूँ और अपने एटीट्यूड के लिए भी पूछ रहा हूँ प्रभु जी, क्या ऐसा मैं अगर हैं? मैं बुराई लगती है तो नहीं करूँ ना प्रभु जी वो काम में, क्योंकि मेरे से तो अपराध हो जाएगा ना प्रभु जी फिर तो, क्योंकि नहीं, मैं तो ऐसी गलत ही बात है हो ना, गया। वही एक्चुअली आप एक्चुअली इस क्वेश्चन की गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की गहराई जो आपने पूछा है ना। क्योंकि मतलब ये चीज समझने में शायद मतलब 15-20 साल लग जाए। क्योंकि मतलब इसका मैं सिंपल आपको एक लाइन में मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा, पर आप समझ लीजिए कि हर कोई मतलब हो सकता है हम एक क्षेत्र में भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, वो बात सही है। कोई कोई सिंगिंग से भगवान की सेवा करता है, कोई डीटी वर्शिप से भगवान की सेवा कर रहा है, कोई कुकिंग में भगवान की सेवा कर रहा है, कोई प्रोग्राम अरेंज करके भगवान की सेवा कर रहा है। पर हमारे जो जीवन के दूसरे पहलू है ना, तो हर पहलू पे हम मास्टर नहीं है। हम एक क्षेत्र में जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, उससे जरूर हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, पर दूसरे क्षेत्र में हम कमजोर होते हैं। और हर किसी के साथ वो आ, ये हर किसी के साथ रहता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। मुझे भी पता है मेरी भी लिमिटेशंस हैं, और मुझे ये भी पता है आपकी भी लिमिटेशंस होंगी। इसीलिए किसी को सेवा करने से रोकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक क्षेत्र में अगर वो भगवान की सेवा कर पा रहा है, तो वो कर पाए। हाँ, उसको लीडर नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हैं? वो हम्म, वो एक अच्छा लीडर नहीं है, पर अपने आप में वो सेवा उसको जरूर करनी चाहिए।
प्रभु जी बहुत अच्छा बोला, मैं समझ गया आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी जैसे आज के लेक्चर में आपने लास्ट में बहुत ही मतलब गूढ़ बातें बताई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो बताया आपने, तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का प्रभु जी आज एक मेरे को एक डिफरेंट एंगल मतलब सुनने को मिला है कि हाँ, आपने हमारे जो लिए भी बताया बहुत कि जो फ्रिक्शन होगा ना जब, तो जब हाँ पता चलेगा कि आपके अंदर से जो निकल रहा है ना वो वास्तविकता है। तो प्रभु हाँ जी हाँ, क्या यही ऐसा होगा कि वो बर्तन जो है तो वो कभी ऐसा समय भी आएगा कि वो बर्तन खड़कने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, ये तो है ही। इसीलिए तो समय चाहिए भक्ति में। अभी अगर वो यूजुअली क्या होता है कि फ्रिक्शन आता है तो हम दूर हो जाते हैं। जी यूजुअली यही देखा गया, या फिर हम कंप्लेंट करते हैं, अथॉरिटी के पास जाते हैं। एक्चुअली हम ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई लीडर है या मान लीजिए कोई मैनेजमेंट कर रहा है, तो हमें उस पर्सन वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोई देवी देवता नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब जी प्रभु मिस्टेक्स हर किसी से हो सकती है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि मतलब कि व्यक्ति गलती कर सकता है, और हर किसी को हमें स्पेस भी देना होता है। तो जी मतलब और ये चीजें इन चीजों पे काम करने के लिए समय लगता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। हम तो मतलब इन्हीं चीजों पे ही काम कर रहे हैं एक्चुअली ना। हम तो यहाँ वही मैं बता रहा था कि ब्रह्मचारी आश्रम क्या है। ब्रह्मचारी जी आश्रम में आपको आपको प्रतिदिन एक्चुअली ऐसी सिचुएशन को फेस करना होता जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। है। हाँ जी, हरे कृष्ण। कृष्णा, अगर भक्त लोग नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेता हूँ तब तक। हाँ जी। जो आपने बताया ना कि कैसे पता लगेगा कि हमारा असली इंटेंशन क्या है, अंदर हमारी इंटेंशन क्या है ना, वो तो आप बता रहे थे कि जो पहला रिएक्शन होता है ना, फर्स्ट वाला, हाँ वो जी, हाँ में है। दैट इज अवर इंटेंशन। आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो तो उसका संस्कार के बस से होगा ना, फिर जो चाहता है हाँ हाँ वो तो सेकंड वाला हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लगता है कि फर्स्ट जैसे कोई चीज है, मेरे को उससे संस्कार है, उससे राग है, तो एकदम लगेगा अरे ये तो मुझे चाहिए। लेकिन फिर वो आप जो आप चाहते हो, जो आप मतलब प्रयास करो, इसके जो आपका इंटेंशन बना हुआ है, तो सेकंड टाइम आएगा ना कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ठीक कैसे है। समझे? हाँ, नहीं नहीं, मैंने ठीक है, ये लेक्चर तो समझा कि मैं लेक्चर समझ रहा था, उल्टा है, उल्टा समझ रहा था मैं जब सुन बता रहे थे ना, या तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि फर्स्ट वाला इंटेंशन है, सेकंड वाला हमें। इंटेंशन मतलब वही है कि इंटेंशन मतलब कि हमारा जो अभी हमारा रियल सेल्फ क्या है, मतलब हम वास्तव में क्या है। हम हम इंटेंशन तो चलो, इंटेंशन तो बुद्धि से भी हम बना सकते हैं ना। जैसे तो अभी तो हमें हमारी बुद्धि से हमने इंटेंशन बनाई हुई है, पर मैं शायद कन्वे नहीं कर पाया। जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो ये बताएगा कि हम अंदर से क्या है। हाँ, आज की करंट स्थिति क्या है, करंट में मेरा ये राग है, सही है। हाँ हाँ, मतलब मतलब किसी भी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर द्वेष आ रहा है, या मतलब समझ रहे हैं ना। हम किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है तो कई बार हमें हमारे अंदर द्वेष होता है। तो या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारे अंदर से द्वेष आता है ना। हम या कोई भगवान की बहुत अच्छा सेवा करता है तो हमारे अंदर से उस डिवोटी को देखकर क्या निकल रहा है। मतलब एक एक चीज अंदर से महसूस होती है ना, फिर दूसरे थॉट पे हम सोचते हैं नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो एक्चुअली हमें थोड़ा बहुत वो एक आइडिया हमें मिल जाता है उससे ना, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है चीज है। मतलब ये प्रभु जी ने आई थिंक ये किसी शास्त्र से ही देख के बताया था ये हमें ना, कि ऐसा आई थिंक कुरान में आ रहा है, पता नहीं किसमें प्रभु जी ने कहा था कि ऐसा नहीं आ रहा। हाँ, वो तो अब प्रैक्टिकल भी सही है, प्रैक्टिकली आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। बट अब हमारे लिए सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहले वाला जो है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला तो हमारी जो बद्ध हाँ अवस्था है,
मगर सेकेंडली हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले वाला तो व्हाट कैन आई डू, मतलब जैसे हूँ अब मेरी बद्दवस्था है, लेकिन सेकंड वाला इंटेंशन तो सेकंड वाले से क्लियर होगा ना कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता ये, मैं इतना गंदा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है, आई वांट हाँ दिस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसको हम इंटेंशन। यूज कर लें, इस चीज को, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बद अवस्था में, और एक्चुअली हम इसको इमीडिएटली हम चेंज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है पूरा जन्म ही लग जाए हमें। तो पर हमें कम से कम इस चीज से पता होना चाहिए कि वास्तव में एक्चुअली मैं अंदर से अच्छा नहीं हूँ, बाहर से हो सकता है मैं अपना को अच्छा, इसलिए फिर भगवान की कृपा और भी हमें और भी मतलब भगवान की कृपा नजर आने लगती है कि मैं अयोग्य हूँ। यही चीज एक्चुअली ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ और आपकी कृपा इतनी ज्यादा है। तो वो हम उस चीज को भगवान की सेवा में यूज कर लेते हैं, पर हम भक्ति करना छोड़ते नहीं, उससे हम भक्ति में उत्साह को बढ़ाते ही हैं कि भगवान आपने फिर भी मुझे स्वीकार किया, आपने मुझ जैसे अधम व्यक्ति को स्वीकार किया, तो इसी तरह क्योंकि आपने मेरे को क्षमा की, आप मेरे को बार बार क्षमा कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी दूसरों को क्षमा करते हुए उनको भक्ति में प्रोत्साहित करते रहे। इसको हम यूज कर रहे हैं। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और किसी प्रभु जी जो आप अभी पूछ रहे थे प्रभु जी, तो ये वही वाला पॉइंट है क्या, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, तो वो इम्प्रेशन बनने की वजह से एकदम से जो इंस्टेंट रिएक्शन आता है वो उसी इम्प्रेशन का प्रभाव होता है वो। हाँ जी, संस्कार तो वही है, जो जो संस्कार वही है ना, कि जो हमने करोड़ों जन्मों से इच्छाएं की हैं वही जी संस्कार बन रहे हैं। जी तो ठीक। पर ऐसा नहीं है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो तो संस्कार चेंज हो जाते हैं। वो तो जितना हम जिस चीज को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वो धीरे धीरे फिर हमारे संस्कार में उतर जाता है ना। जैसे छोटा बच्चा, उसको जी जिस प्रभु परिस्थिति में बड़ा करो उसमें वही संस्कार आ जाते हैं। तो ये एक पॉइंट और आया था इसमें, आपने बताया था कि जो भक्ति का सुख है वो कर्म ज्ञान और वो ध्यान वगैरह बता रहे थे कि उसका जो सुख है वो आ रहा था ना, श्लोक में आ रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पता नहीं वो स्थिति कब आती है जिसकी बात सुख की बात करती है, गीता में आता है बहुत जगह, आत्यंतम सुखम आपनोति। पर ऐसा प्रैक्टिकली भक्त लोग पूछते भी रहते हैं और ऐसा महसूस नहीं होता कि ऐसा कुछ, तभी तो हमारा इंद्रियों के प्रति जो राग बना रहता है, इंद्रियों के विषयों के प्रति, तो वो सुख की अनुभूति नहीं होती, या तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकली महसूस तो नहीं होता ना। हाँ 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 बिल्कुल, आपने आपने आंसर आंसर आपने दे दिया। वैसे तो आंसर यही है कि यही तो प्रहलाद महाराज लिख रहे हैं, लास्ट श्लोक में यही आ रहा है कि चेक पॉइंट यही है कि हमारा शरीर से हमारा जो देह आत्म बुद्धि वो जाती रहेगी अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे। वास्तव में अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो देह आत्म बुद्धि जाती ही रहेगी। और तो आचार्यों के या फिर जो वरिष्ठ जो 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 वैष्णव हैं, तो हम उनके जीवन में देखते भी हैं कि वो ऐसी ऐसी मतलब उनका अहंकार, तो हम देखते हैं कि वो उनका अहंकार शून्य हो जाता है। और मतलब अभी जो हमारी अवस्था है, अभी हमें पता है ना कि हम बद्ध अवस्था में हैं, और इसीलिए हमारी भक्ति अभी मिश्रित भक्ति ही चल रही है। ये पॉइंट प्रभुपाद मैंने शुरू में भी बिल्कुल ये टच किया था कि हमें हमारी भक्ति अभी मिश्रित भक्ति चल रही है। वो शुद्ध भक्ति हम डिस्कस जरूर करते हैं, पर वो शुद्ध भक्ति है नहीं, इसलिए हम अभी एकदम उस प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच नहीं पाते। पर प्लेटफॉर्म अगर हम उस चीज को अगर हम छू लें, अगर जैसे कई भक्त ऐसा बताते भी हैं, और मतलब मैंने सुना भी है, तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप उस रस को अगर एक बार छू लेते हैं तो फिर ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। मतलब ये वास्तव में हम अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, जो कि योगी ज्ञानी और कर्मी नहीं उठ पाते अपने शरीर से। तो कौन रोक रहा है हमको भक्ति शुद्ध? ऐसा लगता है हम तो चाहते हैं शुद्ध भक्ति करना, कौन बीच में आ रहा है? मतलब क्या हो गया? ऐसा लगता है मैं क्या ऐसा, मैं कहाँ क्या रोड़ा टकरा, मैं तो शुद्ध भक्ति करना ही चाह रहा हूँ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, और फिर क्या, मतलब क्या आ गया? कौन आ गया बीच में? क्या हो रहा है? शुद्ध भक्ति क्यों नहीं हो रही मतलब? हाँ, ये यही पॉइंट हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ना, कि मैं वही बता रहा था कि मेरा
कि मैंने प्रभु जी से यही क्वेश्चन किया था, प्रभु जी मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब केशवन प्रभु जी से मैंने यही क्वेश्चन किया था कि प्रभु जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर फिर भी वो चीज क्यों नहीं आ रही प्रभु। तो तब केशवन प्रभु ने मेरे को कहा था कि मतलब वो हंस दिए थे। आज मेरे को समय, वो 10-15 साल पहले की बात थी, और मतलब मैं जुड़ा भी, मेरे को जुड़ा हुआ मतलब 2000 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने शायद उस टाइम 5-6 साल हो गए होंगे या 10 साल हो गए होंगे आई थिंक। तो उस समय मैंने एक प्रश्न किया था, प्रभु जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कमी कहाँ है। तो आज मेरे को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कि हमारी तरफ से ही कमी है, ये आज समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि अभी भगवान डिमांड नहीं कर रहे, अभी हम अभी तो जो हमें पसंद है वो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। अभी सामने से डिमांड नहीं आई है। जब भगवान हमारे जीवन में डिमांड करेंगे तब उस अवस्था में हम कहाँ तक उतरेंगे खराब, वो डिपेंड करता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उतर कर ही समझ सकते हैं। अभी शायद थोड़ा समझ में नहीं आएगा, समझ में, मतलब जैसे डिमांडिंग सिचुएशन में हम भक्ति कर पाएंगे नहीं कर प्रभु जी पाएंगे। डॉग की आवाज आ रही है आप। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आप आगे कहिए ना। हाँ मैं बस वो यही कह रहा था कि आवाज आती मेरे को बोलते, मैंने बंद कर दिया अपना माइक। हाँ तो अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, अभी तो हमारा जीवन सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो हम क्या, यत करोषि यत अश्नासी यत जोहोषि ददासी यत, हम जो काम कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जो खा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। पर अभी इन सिचुएशन में डिमांड नहीं है। डिमांड तो तब होगी जब हमें अपनी आसक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। जब अपनी आसक्ति छोड़कर भी हम भगवान का नाम ले पाएंगे, तब वास्तव में वो भक्ति, जैसे अर्जुन को बोला कि अपने ही परिवार वालों पे, अपने अपने तो भीष्म पितामह पे तीर चलाओ। भीष्म पितामह तो उनके फेवरेट थे, तो भगवान ने कहा भीष्म पितामह पे तीर चलाओ। युधिष्ठिर महाराज को बोला तुम झूठ बोलो। मतलब सोच रहे हैं, जिसने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, जो कि धर्म राज है, उनको बोल दिया कि झूठ बोलो। तो ऐसी कोई सिचुएशंस आएंगी ना, तो वो उस सिचुएशन में हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए वो अभी हम बिल्कुल प्योर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी तो हम मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भगवान ज्यादा छेड़ नहीं रहे हमारी लाइफ को। भगवान कह रहे हैं कि अभी चलते रहने दो। जो सेंट्स की लाइफ है, आप किसी सेंट्स की लाइफ पढ़िए, लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, तो उनकी लाइफ्स में भगवान ने डिमांड किया है। तो वो जब हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होगा, तब वास्तव में हमारे अंदर से जो चीज निकलेगी, वो हो सकता है वो फिर शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर हो। इसलिए हम अभी शरीर से ऊपर, शरीर के बियॉन्ड नहीं निकले हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा हमें अनुभव होता है कि वो हम टेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम शरीर के प्लेटफॉर्म पे ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो जब तक डिमांड नहीं आएगी पता लगेगा नहीं, है ना। हमें लग रहा है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति कर नहीं रहे। तो डिमांड के लिए हमें फिर प्रार्थना करनी पड़ेगी, और फिर हमें अपने आप को रिस्क वाली सिचुएशन में रखना पड़ेगा। हमारी सेवा रिस्क वाली सेवा होनी चाहिए। हम कंफर्ट जोन में रहकर सेवा करेंगे तो फिर वो सिचुएशन नहीं आएगी। हमारी सिचुएशन रिस्क वाली सिचुएशन होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे प्रभुपाद ने बोला चाइना में प्रचार करो, अफ्रीका में जहां पर डिवोटीज को गोली मार दी गई, अब तो जैसे बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, तो अगर हम कॉन्ट्ररी सिचुएशन में प्रचार करेंगे, मुश्किल परिस्थिति में प्रचार करेंगे, तो हमारे अंदर से प्रार्थनाएं निकलेंगी, तब हम वास्तव में प्योर होंगे। अभी तो सब खाना पीना सब आराम से ही हो रहा है, अभी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर तो बलि देनी पड़ेगी, मतलब। हाँ यही पॉइंट है। उसके बिना यज्ञ होगा नहीं। यज्ञ प्योर होगा होने का प्रोसेस दुख से ही है।
दुख से ही प्योर होंगे। ये प्रभु जी ने भी, मैंने कंफर्म किया था, प्रभु जी ने बोला देखो दुख से ही प्योर होंगे, बगैर दुख आए हम प्योर नहीं होंगे। वैसे बड़ा अजीब है, ध्रुव महाराज प्योर हो गए। ध्रुव महाराज का दुख भी पाया, उन्होंने कष्ट बहुत पाया। हाँ, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, मतलब ये तो कैसे ध्रुव महाराज ने कमाल कर दिया। वैसे नहीं, उन्होंने तपस्या बहुत अच्छी करी है। तो प्रभु जी कंफर्ट जोन में रह के जो सेवा करते हैं उससे खाली पुण्य ही प्राप्त होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब हम नहीं नहीं, पुण्य तो नहीं, भक्ति भक्ति तो है ही, वो मिश्रित भक्ति है, बस ये है, कंफर्ट जोन में मिश्रित भक्ति होती है। सकाम मतलब मिश्रित भक्ति हो गया। हाँ जी हाँ जी, मिश्रित भक्ति। तभी तो प्रभुपाद भी यही कह रहे थे कि मेजोरिटी में जो इस्कॉन है वो स्वर्ग जाएंगे। सुकृति कब होती है प्रभु जी? सुकृति का क्वेश्चन आया, सुकृति कब होती है, किस केस में होती है? सुकृति जो हमने बिना समझे, अगर हम जो जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग, मतलब आपने बिना बिना भक्ति का नॉलेज लिया अगर मंदिर में सेवा कर दी तो फिर उसको सुकृति बोलते हैं। अनजाने में। हाँ जी हाँ जी, अनजाने में। करेक्ट है। चलिए अगर और का प्रश्न क्या? प्रभु जी जब बोलते हैं रिस्क लेना होता है तो मतलब जान का रिस्क लेना होता है या वेल्थ का, किसका रिस्क लेना होता है? मतलब रिस्क तो बहुत कुछ का रिस्क लिया जाता है, अपने वेल्थ का, रिलेशन का। एक्चुअली रिस्क हमें वहीं पर लेना है जिस चीज से हम सबसे ज्यादा अटैच्ड है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा अटैच हैं उसी चीज को भगवान सेवा में लगाएंगे तो वो सबसे हाईएस्ट रिस्क है। तो जैसे अगर मैं अपने वाइफ से बहुत अटैच्ड हूँ तो फिर मैं वाइफ को कैसे सेवा में लगाऊं प्रभु जी? तो द्वेष भी है ना, साथ साथ में, अटैच नहीं हो, द्वेष भी है। एक्चुअली हम किसी से अटैच नहीं, अभी तो हम अपने अपने शरीर से अटैच शरीर से अटैच्ड है प्रभु जी। अभी तो हम किसी से अटैच नहीं, सिर्फ अपने शरीर से अटैच, अपने आप से, मतलब अपने आप से ही तो हम सबसे ज्यादा अटैच हैं। इसलिए हम भगवत गीता पूरा फॉलो नहीं करते ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा पर मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकता। समझ रहे हैं? प्रभु जी इसमें तो जैसे अगर हम मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि हम अपने शरीर से अटैच हैं इसलिए हमें अपने परिवार से आसक्ति है, इसलिए हमें अपने धन से आसक्ति है। जब हम अपने शरीर से ही आसक्त नहीं होंगे तो फिर ये सारी आसक्तियां तो ऑटोमेटिकली मतलब खत्म हो जाएंगी ना। हाँ ये बात सही है, ये बात अल्टीमेटली तो देखिए अपने लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु जी जब बॉडी से ये बात आसक्ति नहीं रहेगी तब तो हम रिस्क ले रहे हैं, ना जान का फिक्र है, ना वेल्थ का फिक्र है, ना रिलेशन का फिक्र है। देन वी आर, तो सारा क्रक्स तो वहीं पर ही आ गया हमारा। इसीलिए तो एक सेइंग है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। पहले अपने पर काम करो। इसलिए कई लोग कहते हैं कि प्रचार मत करो और पहले खुद मतलब अपना आचरण बदलो। अपना आचरण बदलना बहुत मुश्किल है ना। मैं तो हो सकता है मैं आपको चीजें बता रहा हूँ पर 100% चीजें मैं भी कहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्ट करना आसान है, शिक्षाएं देना आसान है, पर खुद पे लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और वो सैक्रिफाइस भगवान मांगते कि मेरी आज्ञा का पालन करो। शिष्यस्ते हम शादे, भगवान करे मेरे शिष्य बनना वही है ना एक्चुअली, कि शिष्य बनना कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सबसे मुश्किल चीज है अपने जीवन में। दूसरे के लिए दूसरे को बोलना आसान है, अपने जीवन में उस शिक्षा को लगाना सबसे मुश्किल चीज। अपना अहंकार छोड़ना ये सबसे मुश्किल है।
तो प्रभु जी टाइम भी हो रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि तो क्या करना है, मतलब कैसे होएगा? अब तो सब बता ही दिया आपने, होगा कैसे? तो प्रोसेस देखिए, प्रोसेस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। हो सकता है इसमें समय लगे, तो हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर इसमें मतलब वो बात आई थी ना, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे निकलना है यहाँ से। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हमें इस संसार में कंफर्ट जोन में नहीं रहना, ना हमें अनुकूल चीजें बनानी है। इस संसार से बाहर मतलब इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और हमें जो हमारे आचार्यों की जो प्रार्थनाएं हैं, वो एक्चुअली मतलब हमारी प्रार्थनाएं कब होंगी, वो कब हमारी कब वैसी प्रार्थना होगी जो आचार्य जो प्रार्थना कर रहे हैं, जब उस स्टेज पे, यानी कि हम उस स्तर पे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर हमारे जीवन में जरूर मतलब हम उस चीज के लिए हम प्रे कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी वैसी चीजें हों। तो मतलब सिंपल, जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है, पर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि मुझे नहीं मिला। जैसे 16 माला करके हम सोचते हैं कि हो गया, पर वास्तव में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे अंदर। तो वो रोना आना चाहिए ना, वो कि भगवान मेरे अंदर। इसीलिए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि वो पश्चाताप कर, वो कह रहे हैं कि रिपेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, जो कि क्रिश्चियनिटी में भी रिपेंटेंस का काफी रोल है। यहाँ पर पश्चाताप, हमें हमेशा ग्लानि की अग्नि में जलना चाहिए। हमेशा ये रियलाइज करना चाहिए कि अपना जो हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, उसको पहचान कर हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कब मैं शुद्ध होऊंगा, भगवान मुझे शुद्ध करिए और अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। भगवान के दर्शन के साथ साथ अपना दर्शन भी हमें जरूर करना चाहिए। दोनों चीजें होंगी, तब हमें इस संसार से बाहर निकलने का मतलब। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भगवान के दर्शन के साथ अपना दर्शन भी जरूर करें, कि मैं योग्य नहीं हूँ वैष्णव के बीच। एक नंबर चीज है, खा के देखोगे तो बोलो। डिस्टर्बेंस ये आती समझ है। में आया पॉइंट आपको? हाँ, प्रभु जी आप रिपेंटेंस बता रहे फिर हैं से बोलूं? ना, वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, नहीं सेटिस्फाइड भी, और हमेशा ये पता होना चाहिए कि अंदर से मैं असुर ही हूँ, अंदर से मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ। ये हमेशा हमें पता होना चाहिए। हमें मतलब सेंस ऑफ हमें लगता है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, पर वास्तव में अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है अभी। तो ये ध्यान से अगर हम अपने आप को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अंदर तो अभी बहुत ज्यादा कलमश है, बहुत ज्यादा अभी गंदगी है, जिसको सफा करने की जरूरत है। फिर भी भगवान ने मुझे मंदिर में एक्सेप्ट किया है, फिर भी भगवान ने मुझे अपने अभियान में नियुक्त किया है, और भगवान मुझे अपना प्रसाद दे रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, जबकि मैं इन सब के योग्य नहीं। तो ये जब हम ये समझ के जब हम भगवान की माला करेंगे, माला तो हम कर रहे हैं, पर ये समझ के जब हम भगवान की माला करेंगे, तो फिर भगवान हमारी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करें। तो वो क्या है प्रभु जी जो वहां पे बोल रहे हैं, वो सेकंड चैप्टर में 72 नंबर श्लोक में कि वन कैन अटेन डिवाइन पोजीशन विद इन अ सेकंड, इट इज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। तो वो कैसे, हमें समय की बात करें, समय लगता है, समय लगेगा, कुछ तरीका नहीं है कि अभी हो जाए, मतलब क्या करना है? नहीं, कुछ हम प्योर नहीं हो रहा जब तक मैं वही बता रहा हूँ, जब तक हम प्योर नहीं होंगे, तो फिर वो समय तो देखिए, एक सेकंड में जो प्रभुपाद कह रहे हैं, वो बात वो तभी है ना, जब हम अपने अंदर की गंदगी देख पाएंगे। अभी हमें लग रहा है कि हम गंदे हैं, किसी को लग रहा है, तो मतलब वो अगर हमें लग रहा है कि हम गंदे हैं, तो हम भोग कर ही नहीं सकते, पर हम तो आराम से भोग कर लेते हैं।
मतलब प्रसाद सामने आते ही हम तो भूल जाते हैं, मतलब भगवान कहाँ स्मरण में रहते हैं। तो अभी तो भगवान भी स्मरण में नहीं आ रहे। भगवान को हमें नियम बना के भगवान को याद करना पड़ता है। मतलब हमारी ये परिस्थिति है कि हमें बोला गया है कि 16 माला करो, ये हमारी परिस्थिति है। ऐसा भी नहीं बोला गया कि भगवान का नाम चलता रहेगा। प्रभुपाद को पता था कि अगर मैं इनको 16 माला नहीं बोलूंगा, ये करेंगे ही नहीं। तो हम तो अभी बुद्धि से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अब जब तक अपने अंदर का कल्मश हमें नजर नहीं आएगा तो हम शुद्ध कैसे होंगे, आप ये बताइए। आई थिंक कलमस तो नजर आता है, बट वो कलमस तो पता लगता है कि कलमस है अंदर और प्रॉब्लम्स हैं, बट वो कलमश मतलब वो हम बहुत अच्छा वर्ड यूज कर लिया, पर एक्चुअली मतलब अगर हमें अपने अंदर की गंदगी नजर आ रही है तो रोना क्यों नहीं आ रहा? मतलब कोई छोटी मोटी गंदगी थोड़ी है। मतलब हम कृष्ण बनना चाहते हैं पर हमें कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब ये तो समझ रहे हैं ना कि हम कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं और हमें रोना भी नहीं आ रहा। ये हमारी हालत है। नहीं, हम लोग पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं ना। हम सॉरी टू से दिस, हम लोग डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, हम लोग पॉजिटिव चीजों में लगे हैं, बहुत जोर से लगे हैं, और हमें पता है कि हमारे बहुत अंदर गंदगी है। तो अब उसमें रोने से क्या होने वाला है? थोड़ा सा देखिए वो मतलब थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो तभी तो हमारे अंदर अहंकार और बढ़ता रहता है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो हम अहंकारी और होते जाएंगे, जो कि पहले से ही हमारे अंदर बीमारी है। तो पॉजिटिव होना वो बात सही है कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो इसीलिए इसलिए बोला जाता है ना, होप अगेंस्ट होप। दोनों चीजें बोली थी, आशा बंधा, होप अगेंस्ट होप, कि हालांकि कोई चांस नहीं है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, पर फिर भी हम आशा रखते हैं। वो भगवान की कृपा है कि भगवान हमें एक्सेप्ट कर, पर हमें तो पता होना चाहिए कि हम तो अधम हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए, हम तो अधम हैं, पर भगवान की कृपा, तेषाम अहम समुद्धर। भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम नहीं उठ सकते, तुम सेवा नहीं कर सकते अपने आप में, ये तो मैं तुमसे करवा रहा हूं, तुम अपने आप में नहीं कर सकते कुछ। ये भगवान हमें बताना चाहते हैं। जब तक हम टूटेंगे नहीं, जब तक हम घुटनों पे नहीं आएंगे ना, तब तक फिर मतलब हम शुद्ध नहीं होंगे। घुटनों पे तो आने का किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ मतलब नहीं है प्रभु, अभी वो प्योरिटी चाहिए उसके लिए ना। ये भक्ति बहुत एक एक प्रभु जी बहुत प्योर चीज है। इसमें जैसे बोलते हैं प्रभु जी कि भक्ति में उत्साह, धैर्य और निश्चय चाहिए। तो प्रभु जी यानी कि वो 1 सेकंड वाली स्टेज पे आने के लिए भी तो धैर्य, मतलब धैर्य चाहिए क्या? मतलब वो 1 सेकंड वाली स्टेज विद इन अ सेकंड वो आएगी तो उसके लिए भी धैर्य चाहिए ना, क्योंकि वो तो प्रोसेस है। और डिप्रेशन में जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब जैसे प्रभु जी ने बोला नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो उत्साह चाहिए, इसलिए हम पॉजिटिव रहते हैं। वैसे मैं बताऊं, हम डिप्रेशन में भी नहीं जा सकते। हम इतने गए गुजरे कि हम डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। हम तो उसको याद रखते हैं वो अनर्थ निवृत्ति, क्या है ना, वो अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति में रहते हैं। और पतिगण नहीं, महाराज कहते दोनों चीजें, दोनों चीजें हैं। अर्थ अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। हैं। यस, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना। हम वही मैं बता रहा हूँ, एक चीज हम कर रहे हैं, हम रिचुअल्स तो कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, पर दूसरा काम नहीं हो रहा। यही तो डिफरेंस है, यही तो पॉइंट है जो आज एक्स्ट्रा था। दूसरा काम नहीं हो रहा, अंदर नहीं झांक रहा कोई, सब बाहर देख रहे हैं, अपने अंदर कोई नहीं झांक रहा। जबकि सब जगह ये बताया गया, इंटरनल कैसल, आप देखिए कि हमें आत्म संशुद्धि,
वो संशुद्धि अंदर करनी है, दूसरे व्यक्ति को शुद्ध नहीं करना, खुद को शुद्ध करना है हमें एक्चुअली। मुझे क्या समझ में आ रहा है प्रभु जी कि जो अंदर देखते तो हैं लेकिन ना वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रहता है, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना, वास्तव में बहुत चिंता का विषय है कि हाँ हाँ हाँ, कोई मायूसी नहीं आ रही, कोई शोक नहीं है, कोई मतलब परेशानी नहीं है, बस सुपरफिशियल सा लगता है हाँ मेरे अंदर गंदगी है लेकिन कुछ साफ हो जाएगी, कर तो रहा बराबर, हूँ। यही पॉइंट है। इतनी जोर से तो लगाऊं मैं, कर ही ये सही दूंगा बोल- साफ। हाँ जी। तो डेप्थ में जाने की जरूरत है थोड़ा सा ना। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर बहुत प्यूरिफाइंग ठीक है, क्लास। चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बलदेव प्रमाण प्रभु जी की जय, जय आज की जय, निताय जय गौर। हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय। प्रणाम। प्रभु जी आज का रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे प्रभु जी जरा? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अभी आ जाएगा।